जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उसके बाद मीडिया से बात की। क्या कहा उन्होंने मीडिया को, सुनिए प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो पिछले 1-2 महीने से हालात खराब हो गए उसके बारे में डिस्कशन हुआ, जो धीरे धीरे सुधर रहे थे पिछले साल के अनरेस्ट के बाद। उसमें क्या हुआ, किस तरह से हुआ और उसमें जो इलेक्शन अनाउंस हुआ उसकी वजह से हालात पे क्या असर पड़ा, और जो हाल ही में इलेक्शन हुए उसमें जो कम परसेंटेज वोटर का रहा वो क्यों हुआ। तो ये सारी बातों पे डिस्कशन हुआ और इसमें जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है पीडीपी और बीजेपी का, उसका भी डिस्कशन हुआ, जिसमें हमने बार बार कहा कि मुफ्ती साहब इस मुल्क के होम मिनिस्टर भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और उन्होंने एक नक्शा दिया है कि जम्मू कश्मीर के ये जो हालात ऐसे, इनसे बाहर निकलने का क्या रास्ता है, और उसमें बातचीत का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कब तक आप अपने लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन करेंगे, किसी न किसी लेवल पे बात होनी चाहिए। और इसके अलावा मैंने प्राइम मिनिस्टर पे जोर दिया, दबाव डाला कि जो हमारे जम्मू कश्मीर का जो हमारे वाटर रिसोर्सेज पे हमारा कंट्रोल नहीं है और इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हमें बहुत नुकसान होता है, तो इसके बारे में वो संजीदगी से सोचे कि किस तरह से रियासत की भरपाई हो। कि अगर हमें 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है सालाना इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, तो क्या किया जाए कि जम्मू कश्मीर का वो नुकसान जो है उसकी भरपाई हो। और डायलॉग के लिए कैसा माहौल हम किस तरह बनाए, क्योंकि पहले हमें एक माहौल पैदा करना है जम्मू कश्मीर में जिसमें बातचीत हो, जहां पर आपस में कन्फ्रंटेशन होगा, एक तरफ से पथराव दूसरी तरफ से गोली, तो उसमें शायद बातचीत मुमकिन नहीं है। तो हमने सब डिस्कस किया किस तरह हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल बनाए जहां गवर्नेंस का भी पॉसिबल हो, डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो, डायलॉग भी पॉसिबल हो। प्राइम मिनिस्टर ने कहा जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, जहां तक उसमें जो रियासत को नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए वो जरूर कोई ना कोई कदम उठाएंगे। और साथ ही बातचीत के लिए माहौल साजगार होने के बाद बातचीत का भी वो जो है इरादा रखते हैं। जी सॉरी, आपकी जब से सरकार आई है वहाँ पर पत्थरबाजों की संख्या काफी बड़ी है। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वहाँ पर 300 व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कैसे देखिए, इसमें तो सिक्योरिटी और हम कल मेरी जो है यूनिफाइड कमांड की मीटिंग भी है, उसमें हम बैठ के कोई राय अमल इसमें बनाएंगे जिससे हम ये जो बाहर से व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक का इस्तेमाल करके या दूसरे जो है पत्थरबाजी के लिए जिस उकसाया जा रहा है, पत्थरबाजी के लिए 2-3 वजह है। एक तो कुछ जो लड़के हैं जो डिसइल्यूजन्ड है, जो खफा हैं, जो नाराज हैं। दूसरा जो है जिनको जानबूझ के उकसाया जाता है। तो इस सब पे कल डिस्कशन होगा और हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। हुर्रियत से बात करने के लिए बात किससे करोगे? सरकार ने कहा है कि जो भारतीय संविधान को माने दायरे में बात और हुर्रियत संविधान देखिए, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में पहले भी वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है। LK आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है, और हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। सॉरी, मैंने कहा पहले हमें सिचुएशन को थोड़ा संभालने दीजिए, माहौल को ठीक बनाने दीजिए, क्योंकि पत्थरबाजी और गोली के माहौल में बातचीत नहीं हो सकती है। जी कैसे करेंगे? सॉरी, बीजेपी और पीडीपी के बीच जो डिफरेंसेस है, स्पेशली जो MLC का चुनाव हुआ था, जो गठबंधन में कहीं न कहीं है, उसको क्या कहेंगे? देखिए, वो जो हुआ बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए। जहाँ तक पीडीपी का सवाल है, हम तो पूरा अपना धर्मा निभा रहे हैं, पर ये हमारी अंदरूनी बातें, इसको रिजॉल्व करेंगे मिलजुल के। सॉरी, दैट इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू आंसर, आई कांट से। होगा या सिर्फ बातचीत होगी, क्योंकि बातचीत से अभी तक कोई नहीं। देखिए ना, बातचीत से बहुत बातें हुई थी। बातचीत से मुजफ्फराबाद रोड खुला था, रावला कोट रोड खुला था। बातचीत से हमारा बॉर्डर्स पे सीज फायर हुआ था वाजपेयी जी साहब के टाइम में। बातचीत से यहाँ हुर्रियत वालों के साथ बातचीत शुरू हुई थी। तो कुछ तो बहुत हुआ था जिसकी वजह से वाजपेयी जी को आज भी कश्मीर के लोग याद करते हैं, और उसी पॉलिसी की वजह से पीडीपी और बीजेपी एक साथ हैं।
कि जब बार बार मोदी जी ने कहा कि मैं वाजपेयी जी के नक्शे कदमों पे चलूंगा, तो वाजपेयी जी की पॉलिसी तो रिकंसिलिएशन की है, वो तो कन्फ्रंटेशन की नहीं है। मोदी जी सहमत थे इस बात से कि अलगाववादियों से बातचीत की जाए, अलगाववादियों से बातचीत के बाद प्राइम मिनिस्टर सपोर्ट करेंगे। देखिए, जो भी वाजपेयी जी की पॉलिसी है उससे मोदी जी हमेशा सहमत रहे हैं, बार बार उन्होंने कहा है, और उसमें अपने लोगों से बात करना, मगर उसके लिए पहले हमें एक माहौल बनाना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर ने क्या एश्योरेंस आपको दिया है? क्या प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है? ये कि जो माहौल को ठीक करके उसके बाद सब कुछ मुमकिन है। अभी तो मैंने कहा ना, थोड़ा ये पत्थरबाजी और गोली का जो आपस में इस वक्त मुकाबला हो रहा है, इसको किसी तरह से हम ठीक कर लें, तो उसके बाद बातचीत के बगैर कोई चारा नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में उन्होंने सभी बातें कही हैं, लेकिन अपने लोगों से बात होनी चाहिए, ये कहा महबूबा मुफ्ती ने, क्योंकि बातचीत से ही आगे का रास्ता निकलेगा। ये साफ किया जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद बाहर निकली थी। बताया कि अपने लोगों से बातचीत होनी चाहिए, अगर बातचीत होगी तभी बात आगे बढ़ेगी, लेकिन पहले हालात को सामान्य करना होगा, क्योंकि फिलहाल पत्थरबाजी और गोलीबारी हो रही है, ये खत्म होना चाहिए। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार रहेगी, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन पर विचार नहीं हो रहा है, जम्मू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी की सरकार रहेगी और बातचीत के लिए भी रास्ता निकाला जाएगा, हालात को सामान्य किया जाएगा ताकि बातचीत हो। हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह और ज्यादा जानकारी के लिए। राजन, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि पीडीपी बीजेपी की सरकार रहेगी जम्मू कश्मीर में, राज्यपाल शासन पर विचार नहीं हो रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से राज्यपाल शासन की मांग की जा रही थी, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि फिलहाल महबूबा मुफ्ती की सरकार बची रहेगी और बीजेपी के साथ गठबंधन कायम रहेगा। लेकिन साफ शब्दों में प्रधानमंत्री ने महबूबा मुफ्ती को कहा है कि हालात को काबू में करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है, और यही वजह है कि महबूबा मुफ्ती ने भी कहा है कि यहाँ से लौटते ही वो यूनिफाइड कमांड की बैठक करेंगी। यूनिफाइड कमांड में सेना के और सैनिक बल के और राज्य पुलिस के तमाम अधिकारी मौजूद होंगे, और जो नए सिरे से एक स्ट्रेटेजी बनाकर पत्थरबाजों से किस तरीके से कड़ाई से निपटा जाए, राज्य में हालात को किस तरीके से काबू किया जाए, उसके लिए एक ठोस रणनीति बनाकर उस पर काम किया जाएगा। साथ ही इस बात पर भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि 25 मई को अनंतनाग में जो चुनाव होने हैं, उससे पहले राज्य में हिंसा पर काबू किया जाए। अगर हिंसा पर काबू नहीं किया जाता है तो ऐसे में फिर से एक बार से नए सिरे से कश्मीर की नीति के बारे में सोचना होगा। तो यही बातें अब यहाँ से महबूबा मुफ्ती गृहमंत्री के पास जा रही हैं, और वहां पर बाकायदा एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि किस तरीके से यूनिफाइड कमांड एक स्ट्रेटेजी के तहत काम करेगी, और इसके लिए बाकायदा उसमें अहम भूमिका है। एनएसए अजीत डोभाल ने एक ठोस रणनीति बनाई है कि किस तरीके से पत्थरबाजों से निपटा जाए, और राज्य सरकार किस तरीके से कड़ाई से ऐसे पत्थरबाजों को और जो अलगाववादी तत्व है उनसे निपटने के लिए रणनीति बनाएगी। तो इस पर तमाम बातचीत होगी अब गृहमंत्री के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल महबूबा मुफ्ती की सरकार बनी रहेगी, और हालात को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार ने महबूबा मुफ्ती से साफ कहा है कि वो कड़ाई से इन पत्थरबाजों से निपटे, अलगाववादियों से निपटे। लेकिन एक और बात अहम जो महबूबा मुफ्ती ने बताई वो ये कि ये फिलहाल संदेश दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि हालात को सामान्य करें, सबसे पहले प्राथमिक तौर पर हालात को सामान्य करें जम्मू कश्मीर में, लेकिन उसके बाद बातचीत के लिए भी रास्ते खुले हैं, यानी बातचीत की जाएगी, अपने लोगों से बातचीत करना जरूरी है, ये कहा महबूबा मुफ्ती ने। तो बातचीत के लिए भी तैयार है सरकार? बिल्कुल, सरकार बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने ये साफ शब्दों में कहा है कि बातचीत सिर्फ उन्हीं से की जाएगी जो कि भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं। उन लोगों से बातचीत की जाएगी कि आखिर किस तरीके से जम्मू के हालात में, और जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, न सिर्फ अलगाववादी बल्कि जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी। और अगर उनकी बात ये होती है कि अलगाववादियों से भी बातचीत की जाए, हालांकि महबूबा मुफ्ती का ये कहना था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जहां पर छोड़ा था उसी नीति को आगे बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री से उन्होंने मांग की है। लेकिन अलगाववादियों से बातचीत के बारे में केंद्र सरकार ने ये साफ कह दिया है कि जो संविधान में आस्था रखते हैं उनसे बातचीत की जाएगी, और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।